ये मैं आपको भेज दिया था। सिंपल स्क्वैमस जो पहला इसका टाइप है वो है सिंपल स्क्वैमस, जिसका लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ पे ये लोकेटेड होता है, तो इंडोथेलियम में और लंग्स एल्वोलाई में, है ना। इंडोथेलियम में और लंग्स के एल्वोलाई में लोकेशन होता है किसका, सिंपल स्क्वैमस। ठीक है। अब जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखिए। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो है सिंपल स्क्वैमस का। ठीक है। और क्यों सिंपल स्क्वैमस कहा गया इसको, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में एक के बाद एक के बाद एक एकदम पीछे जैसे लगा हुआ है ना, एकदम सीक्वेंस में, कहीं भी कोई उलझन नहीं है इसमें, इसलिए इसको सिंपल स्क्वैमस कहा गया और सिंपल स्क्वैमस इसका नाम दिया गया, क्योंकि ये एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा क्या था, सिंपल कुबाइडल। उसका भी आप लोग इमेज देख चुके हैं। ये जो सेकेंड इमेज है इसको आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो सेकेंड इमेज है ये देखिए, ये है सिंपल कुबाइडल। क्या ये सिंपल कुबाइडल क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए ये वर्गाकार जो दिखाई दे रहा है ना, कुबाइडल मतलब ये सिंपल वर्गाकार, ये बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू जो वर्गाकार दिखाई दे रहा है ना, और इसी के चलते इसको सिंपल कुबाइडल भी कहा जाता है। और इसका जो लोकेशन होता है ये कहाँ होता है, देखिए आप लोग इसको लिख चुके हैं। हाँ, सिंपल कुबाइडल जो इसका सेकेंड टाइप है, ठीक है, और इसका लोकेशन होता है ओवरीज में, किडनी में एंड सेलेवरी डक्ट और पेनक्रिएटिक पेनक्रिएटिक डिक्शनरी कहां तक हो गया था, नंबर 3 तक हो गया था। नंबर 3 तक आप लोग लिख चुके हैं। सिंपल कोलुमिनार, सिंपल कोलुमिनार ये भी एक टाइप है जिसका लोकेशन होता है जीआईटी। व्हाट मीन जीआईटी, पता है जीआईटी का मतलब क्या होता है? नहीं सर। जीआईटी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये एक सिस्टम है जो आगे आपको हम पढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाए, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाए, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाए, और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर के मानव शरीर की संरचना हुई। सभी सारे सिस्टम मिले तब जाके ह्यूमन बॉडी बना। तो सबसे जो पहला काम हुआ, जो सबसे पहला यूनिट है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो सेल, बहुत सेल मिले, टिश्यू बहुत टिश्यू मिले, ऑर्गन बहुत ऑर्गन मिले, ऑर्गन सिस्टम एंड सब ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार किया। तो उसमें जीआईटी भी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी आपका एक ऑर्गन ही है। तो सिंपल जो कोलुमिनार, अच्छा एक मिनट, ये जो तीसरा टाइप है सिंपल कोलुमिनार,
सिंपल सिंपल कोलिमिनार, इसका आपको इमेज दिखाना पड़ेगा कि बस मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दिखा दीजिए सर, ठीक रहेगा। दिखा दे जी सिंपल सर, दिखा दीजिएगा कोलिमिनार। तो अच्छा रहेगा सर। देखिए कुछ इमेज ऐसा आपको हम दिखाएंगे जिसमें 3-4 टाइप का है, तो आपको अभी देखना है सिर्फ सिंपल कोलिमिनार। पहले आप लोग समझिए कि सिंपल का मतलब तो समझ रहे हैं, कोलिमिनार का मतलब क्या होता है। कोलिमिनार का मतलब होता है जब भी कोई घर बनता हो, जब भी किसी का घर बनता है आजकल, तो सबसे पहले क्या दिया जाता है, नींव। नींव के बाद जो पड़ता है, पिलर होते हैं ना, पिलर समझते हो तो लोग, बीम। या सर पिलर। जी सर, हाँ, पिलर तो वो जिस वो पर बीम्स सर तैयार किए जाते हैं, और उस बीम्स के बाद हम लोग छत तैयार करते हैं। तो वो जो बीम्स होते हैं ना, बीम्स, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलुमिनार, है ना। और उसी बीम्स के स्ट्रक्चर का ये इपिथेलियल टिश्यू होता है, जिसको हम लोग सिंपल कोलुमिनार इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उस बीम्स की तरह होगा। अगर देखना है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये बीम्स बना है, दिख रहा है सबको। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये बीम्स, लंबे लंबे बीम्स। यस सर, हाँ, दिख रहा है। तो ये हो गया सिंपल कोलुमिनार, ठीक ना। अगर इसमें जो एकदम एक ही शेप का सारा होता है, उसको सिंपल कोलुमिनार बोलेंगे। अभी जो आप बीम देख रहे हैं ना, जो ये पेन से बनाया गया है, जो पेन से बनाया गया उसको आप देखिए, इसमें कुछ टेढ़ा भी है, कुछ नैरो भी है, उसको मत देखिए आप, क्योंकि वो कुछ और है। अभी ऊपर एक छत है, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा है, उसको भी नहीं देखना है आपको। अभी आपको सिर्फ क्या देखना है, बीम्स देखना है। ये बीम्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोले, क्या बोलते हैं उसको, कोलुमिनार। सिंपल कोलुमिनार बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वैसा स्ट्रक्चर होता है सिंपल कोलुमिनार। जो होता है वो बीम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और उस टाइप के स्ट्रक्चर वाले इपिथेलियल टिश्यू को हम लोग सिंपल कोलुमिनार इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, जिसका लोकेशन होता है, लोकेशन मतलब कि वो कहाँ मौजूद है, इस टाइप का टिश्यू कहाँ पर मौजूद है, शरीर के किस हिस्से में है, वो उसी को इस लोकेशन में बताया गया है। वो कहाँ पे है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है। ये तो आप लोग लिख चुके हैं। इसके बाद सर हाँ, सर और जीत क्या नहीं सुन पाए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम से कट गया था मेरा। यार ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा बाबू। और किसी को ये सर, कंप्लेन है? हेलो सर, हाँ संतोष सर, बोले सर ये हाँ जी, जीआईटी का क्या बोले थे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, हाँ, टी का गैस्ट्रो क्या सब मीनिंग सर? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हाँ, ट्रैक या ट्रैक सर? ट्रैक ट्रैक ट्रैक, TRACK, यस सर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक मौजूद कहाँ होता है सर बॉडी में? हेलो। हाँ हाँ, सुनो, ये इसका एनाटॉमी तुमको बाद में पढ़ना है, तो अभी सिर्फ जान जाओ कि यस पार्ट होता है जीआईटी, यस सर, ठीक ना। थैंक यू सर। ये तुम, हाँ, ये तुम इंटेस्टाइन का मतलब जानते हो क्या होता है?
आंत। इंटेस्टाइन का मतलब समझते हो क्या होता है? इंटेस्टाइन यू मतलब तो हैव आंत पढ़े थे सर, आंत। यू हैव टू इंटेस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो टू इंटेस्टाइन तुम्हारे स्मॉल पास है, जी सर, स्मॉल एंड छोटी लार्ज। आंत और बड़ी आंत, तो लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, तो उसी का ट्रैक, उसी का रास्ता है, उसी का वे है जिसको जीआईटी कहा गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। उसका मतलब कि वो रास्ता कहाँ शुरू होता है, मुंह, और कहाँ खत्म होता है, एनएस तक। यस सर। तो उसी ट्रैक को कहा गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उसी रास्ते को, उसी पैथवे को। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। और दूसरा है एक्सक्रीटरी ट्रैक। इसका इसका मतलब है कि जो किडनी का डक्ट है ना, वहां भी इसका ये लंबे लंबे कोलुमनार टाइप का टिश्यू होता है, जिसको हम लोग सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। यहां तक आप लोग लिख चुके हैं? यस बताइए। सर, लिख लिए थे। यस सर, आप 4 नंबर इतना हो लिखना है गया ना? सर। 4 नंबर लिखना है। चार नंबर लिखना है ना? चलिए, यस सर। 4 नंबर लिखिए और पहले 4 नंबर समझिए। 4 नंबर है, हेलो सर। हाँ बोलो। बोलो। अरे भाई, क्या हुआ जी? अब देखो, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कौन बोल रहा है। मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियर? यस सर, सर हमको आ आप रही है। हेडफोन लगाए हैं सर? यस सर। हाँ, आप हेडफोन लगाए हैं? नहीं कोई हेडफोन नहीं लगा। ओके सर। क्यों, लगा ले क्या? नहीं सर, ठीक है। ओके। तो आप लोग को हम सिंपल कोलिमिनार तक भेज चुके थे। सिंपल कोलिमिनार तक आपको हम समझा दिए। अब इसको आप लोग लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो है चौथे नंबर पे, वो है सिंपल टिल्टेड कोलिमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इसको आप लोग देखना चाहेंगे? आप Yes, sir. देखिए नहीं, यस आप सर, सिर्फ इसका समझिए। फिगर देखना आप चाहेंगे? जी सर। बिल्कुल फिगर आप इमेजिंग करना, मैं बोल रहा हूँ कैसा होता है। जी कोलिमिनार सर, आपने देख जी लिया? सर, फिगर दिखाइए। ओहो, उसके फिगर जैसा ही हम तुमको बोल रहे हैं, तुम समझो। आपने कोलिमिनार इमेज देखा? सिंपल कोलिमिनार इमेज देखा? यस सर, देखे। यस सर। यस सर। तो सेम वही इमेज विद सीलिंग, सीलिंग के साथ, छत के साथ अगर इमेज आएगा तो वो कहलाएगा सिंपल सिलेटेड कोलिमिनार। देखना है, देख सकते हैं। देखिए, इस टाइप का जो इमेज आएगा, देखो ये बीम्स रहेगा, बीम्स टाइप का ये रहेगा, ये बीम्स टाइप का रहेगा, और ऊपर ऊपर सीलिंग भी आ जाएगा, है ना। लेकिन ये जो हेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो नहीं रहेगा, सिर्फ सीलिंग रहेगा, सिंपल सीलिंग रहेगा।
सिंपल छत टाइप का आकार रहेगा और ये बिम्स रहेगा तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सिंपल सिलिकेट कॉलमनार। ठीक है, उस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, सिंपल सिलिकेट कॉलमनार जो होता है वो होता है कि एक बीम्स टाइप का स्ट्रक्चर आएगा और ऊपर सीलिंग भी रहेगा, ऊपर छत भी रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सिलिकेट कॉलमनार। और इस टाइप के टिश्यू को का लोकेशन जो होता है वो कहाँ होता है, ये देखिए हेलो सर। इसका जो लोकेशन है वो है फ्लोपियन ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। तो इसको आप लोग लिखिए नंबर 4। लिख लिए? नीचे की बात आता है ना सर, ऊपर में वाला है। यहां से लिखो, यहां से लिखो सिंपल 4 नंबर दे के लिखो सिंपल सिलिकेट कॉलमनार। वो तो लिख लिए सर। लिख लिए? लोकेशन लिखो, लोकेशन लोकेशन में लिखो सबसे पहले फ्लोपियन ट्यूब। ये जो फ्लोपियन ट्यूब होता है उसमें ये सिंपल सिलिकेट कॉलमनार जो है वो मौजूद रहता है। और इसका दूसरा लोकेशन है रिस्पिरेटरी ट्रैक। रिस्पिरेटरी ट्रैक कौन कौन समझ रहा है? रिस्पिरेटरी ट्रैक हाँ सर, समझ रहे हैं सर। सर समझ रहे हैं सर। ओके। और ट्रैकिया कौन कौन समझ रहा है? यस सर। यस सर, हम भी समझ रहे ट्रैकिया हैं। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ Yes, पा sir. रहे हैं सर, नहीं तो ओके, मैं आपको बता देता हूँ। आपको समझाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, किसी भी पौधे को, ठीक है, पहले जड़ से उखाड़िए। सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस Yes, किसी भी sir. पौधे को, हाँ ठीक है, किसी भी पौधे को, देखिए नित्यांशु सर आपको पौधा लगाने के लिए बोले थे, मैं पौधा उखाड़ने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ समझिएगा, अभी मैं सिर्फ फील करने के लिए बोल रहा हूँ। सच में कोई पौधा मत उखाड़ देना, जो नित्यांशु सर बोले वही काम करना तो लोग। तो सबसे पहले आप लोग फील करना कि कोई एक छोटा पौधा को हम लोग जड़ से, यानी कि उसका एक जड़ भी टूटना नहीं चाहिए, उसको उखाड़ दिए। और उसके बाद जमीन के ऊपर जो उसका तना है उसको एक बित्ता, यानी लगभग 12 इंच ऊपर से काट दिए। ठीक है, 12 इंच, लगभग 12 इंच ऊपर से उसको क्या कर दिए? काट दिए। अब जो बचा नीचे, एक बित्ता उसका तना और बाकी सब जड़। ऐसा ही स्ट्रक्चर तुम्हारे शरीर में श्वास लेने के लिए बनाया गया है। वो गला है ना, गला, स्कल के नीचे जो गला है, उस गले में 2 नली होती है। एक एक है इसोफेगस,
जिससे आप का खाना पीना पेट के अंदर जाता है। और दूसरी नली होती है ट्रैकिया, जिसको रिस्पायरेटरी ट्रैक भी कहा गया, जिससे श्वास आपका ऑक्सीजन जो है अंदर जाता है, हवा अंदर जाती है। तो उस रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है? इसको हम लोग ब्रोंकियल ट्री भी बोला जाता है। इसीलिए इसको ब्रोंकियल ट्री क्यों बोला जाता है? ब्रोंकियल ट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ट्री का स्ट्रक्चर है, एक पेड़ का स्ट्रक्चर है। और वो भी कौन सा पेड़? जिसमें छोटा सा तना, जो मेन शाखा होता है उसका, वो और जड़ होता है। नीचे जितना जड़ होता है सब जड़ होता है। तो वो चूंकि पेड़ टाइप का स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसको ब्रोंकियल ट्री भी कहा जाता है ना। तो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, पोटैटो टाइप का सर, जैसे पोटैटो। हाँ पोटैटो का आप जड़ देखे हैं क्या? देखे हैं जर सर। ठीक है, आप सिर्फ पोटैटो ही मत समझिए, कोई भी चाहे वो सरसों का पौधा हो, चाहे वो किसी तरह का पौधा हो, उसके ऊपर से एक बीता छोड़ के काट दीजिए और बाकी जो बचा उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये ट्रैकिया का। वो ट्रैकिया जो गले में एक नली टाइप का स्ट्रक्चर है, एक नली टाइप का गले में बनावट है। और वो नली जो है नीचे जा करके दो भाग में, लेफ्ट में और राइट में बढ़ती है। तो एक लेफ्ट लंग्स में जाता है और दूसरा कहाँ जाता है? राइट लंग्स में जाता है। और वही नीचे जाके कई भाग हो जाते हैं उसके, छोटे छोटे कई भाग हो जाते हैं, जो कि आपके लंग्स के हर पार्ट में जाके खुलते हैं। इसीलिए उसको ब्रोंकियल ट्री कहा गया। और वही ट्रैक का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी कि ट्रैकिया का ये पार्ट है, उसमें आपको ये इस टाइप का टिश्यू जो है पाया जाता है। इसको आप लोग लिख लिए, फ्लोपियन ट्यूब एंड सेकेंड क्या था? रिस्पिरेटरी ट्रैक, ब्रैकेट में लिखना ट्रैकिया। सर संतोष सर, हेलो। हाँ। बोले सर, ओएसोफेगस भी उसी को ना बोला जाता है, श्वास नली को नीचे जो जाता है? नहीं, एसोफेगस जो होता है ना बाबू, वो दूसरा जी। चीज होता है। देखो, एक स्ट्रक्चर में तुमको बताता हूँ, आप अपने दिमाग में बैठा लो। आपके पास दो नली है। जी सर, फिगर बनाए हुए है सर। हाँ, दो नली है, एक ट्रैकिया है और एक एसोफेगस है। दोनों नली का नाम है, एक ट्रैकिया और एक का एसोफेगस। और नली दो है लेकिन ढक्कन एक है। यस सर। नली दो है लेकिन ढक्कन एक है, और एक ही ढक्कन बारी बारी से दोनों को ढकता है। आप लोग यस सर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए। जब आप खाना खाते हैं तो वो ढक्कन जो है आपके एसोफेगस को छोड़ के ट्रैकिया को ढक देता है। जी सर, सांस लेने वाले। ताकि आपका भोजन जो है वो एसोफेगस में जाए, ट्रैकिया में न जाए। और जब आप खाना बंद कर देते हैं और श्वास लेते हैं तो फिर वो एसोफेगस को ढक देता है और ट्रैकिया खोल देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, वो ट्रैकिया में जाए और ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाए, फेफड़े में जाए। तो ये प्रोसेस निरंतर होते रहता है सर। इसी प्रोसेस के वजह से सर, हाँ हेलो सर, इसी प्रोसेस के वजह से सर, यदि श्वास नली में ये अगर चला जाता है, श्वास नली में आहार नली का कोई टुकड़ा, तो इसी वजह से खांस ये छींक आ जाता है, या कहते हैं उसको सरक जाता है। तो लोग बोलते हैं जी, सरक जाता।
देहात में सर, सरकता है तो लोग बोलता है कि कोई याद कर रहा है। अरे चचा, कोई याद नहीं कर रहा है, वो छोटा सा कण जा करके घुस गया है आपके ट्रैकिया में, आपके श्वास नली में, खाने वाली नली का छोटा सा कण जाके घुस गया। कोई याद नहीं कर रहा है तुमको। जी सर। देहात में सर, वो लोग जो कहते हैं, ढकता है उसको क्या बोलते हैं सर? वो जो छोटी से लंग्स टाइप का होता है, वो जो ढकता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको फ्लैप कवर बोलते हैं उसको। वो फ्लैप क्या कवर बोले? होता है उसका, फ्लैप 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 कवर, फ्लैप यस सर। कवर वो होता है। तो अभी उसका हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो लोग इसमें एक एक वर्ड जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल वर्ड आ रहा है ना, एक यस एक सर। अगर कोई ऑर्गन आ रहा है, एक एक टिश्यू आ रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग एकदम निफिक्र हो जाइए। अभी नाम याद कर लीजिए। लेकिन अभी हम लोग जो इपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं, जो इपिथेलियम पढ़ रहे हैं, उसका नाम याद कीजिए। उसके अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट आ रहा है और किस किस जगह पे उसका लोकेशन है, इसको आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। और बाकी एक एक चीज को, ट्रैकिया को, फ्लोपियन ट्यूब को, रिस्पिरेटरी ट्रैक को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, आगे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो ये दोनों नाम आप लोग लिख लिए, लिखते भी चलिए। फ्लोपियन ट्यूब, रिस्पिरेटरी ट्रैक, हो गया। यस सर, हो गया। अब लिखो 5 नंबर। 5 नंबर, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड। लिखो, दिखाई दे रहा है ना। अभी थोड़ा सर थोड़ा सा ऊपर फास्ट कीजिए ना, लिखो। थोड़ा ऊपर कीजिए सर। 5 वाला सूडो। हाँ, सूडो, इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड, इसके आगे इपिथेलियल टिश्यू लगा सकते हो। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड इपिथेलियल टिश्यू। इसका लोकेशन लिख लो जल्दी फटाफट। स्टेशन ट्यूब और रिस्पिरेटरी पैथवे, लिख लिए। यस सर। अब देखिए, इसका फिगर आप लोग देख लीजिए। वही फिगर है, सेम फिगर है, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम करेंगे तो ये देखिए, ये है, ये देखिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, सूडो स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। दिख रहा है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए 6 नंबर, और इसका लोकेशन लिख लिया आप लोग। अब 6 नंबर लिखिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। सर हेलो, हाँ, नॉस्ट्रल्स को बता दीजिए सर।
रिस्पायरेटरी सिस्टम में सर, ये नॉस्ट्रेल क्या है? रिस्पायरेटरी का जो पैथवे होता है उसी को बोलते हैं। नॉस्ट्रेल सर। हाँ, यस। जो सांस लेने का जो रास्ता होता है ना, यस सर। उसी को बोलते हैं। हाँ, ये सब समझाया जाएगा बाबू। अभी ये सब पार्ट का नाम है, ये सब ऑर्गन के कुछ नाम आ रहे हैं, इसको आप लोग लिखते रहिए। उसके बाद बारी बारी से पूछिएगा कि हाँ ये ऑर्गन क्या है सर, ये ऑर्गन क्या है, ये चीज क्या है। ये सारे जितना आ रहे हैं लोकेशन के अंतर्गत, ये सब तुम्हारे शरीर के पुर्जे हैं, तुम्हारे शरीर के भाग हैं ये सब। ठीक है, अब 6 नंबर पे लिखो। थोड़ा सा बहुत ज्यादा है ये, तो इसको अभी आप लोग फास्ट लिखिए। सर थोड़ा साथ साथ में फंक्शन भी बताते जाते हैं ना सर। क्या चीज का फंक्शन? अभी मैं इसका इसका टाइप लिखवा रहा हूँ, इसका लोकेशन लिखवा रहा हूँ, और जो फंक्शन है ना इसका, वो फंक्शन में इसका जो मुख्य टाइप है, मुख्य 8 ही टाइप का होता है। ठीक ना? वो मुख्य 8 टाइप जो है आपको अलग से लिखवाएंगे। ऐसे आपको लिखवाएंगे तो वो पता नहीं चलेगा, वो हम ग्रुप में भेजेंगे, उसको आप लोग वो 8 का नाम लिखिएगा, उसका लोकेशन लिखिएगा और उसका फंक्शन लिखिएगा। ठीक है, ऊपर कीजिए थोड़ा सा सर, ऊपर कीजिए ना चले। पहले आप इसको लिख लीजिए। कौन सा लिख रहे हैं, 6 नंबर 7 नंबर? हो गया सर। 6 नंबर लीजिए। 6 नंबर पूरा। हाँ ठीक है। इसका जो है एपिडर्मिस में होता है, स्किन में, चमड़ी में, चमड़ी का जो ऊपरी लेयर होता है। एपिडर्मिस। हाँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। हो गया सर। लोकेशन स्किन, और स्किन में एपिडर्मिस लेयर जो होता है, स्किन का जो एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है। ठीक है, 7 नंबर लिखो। तू लोग को ये आवाज नहीं चलेगा। हेलो सर। हाँ, सर मेरा नेटवर्क को जो है प्रॉब्लम है, कट हो जाता है, मैं कुछ नहीं समझा, बार बार ज्वाइन करना पड़ता है सर। सातवां लिखो। लिख रहे हो ना तुम? क्योंकि इसको हम भेज भी नहीं पाएंगे अब। क्या सर? इसको लिख रहे हो ना? सर जो आप बोल रहे हैं सो कुछ सर सुन ही नहीं पा रहे हैं आप। आपका आवाज आ जाता है तो कट हो जाता है, फिर से ज्वाइन करना लिख पड़ता है। रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? बस लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? एवं जो है ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक। सर कुछ नहीं लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं आपकी आवाज। जब भी आपकी आवाज आता है तो कट ही हो जाता है मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते बाबू। 1 मिनट सबसे पूछ लो जरा, सबसे पूछो। आवाज आ रही है कांसू मेरी? सर को मैसेज किए हैं तो बोले कि जो है नेटवर्क। जी अब आ रहा है। ठीक है, और सर सभी को ट्रेकिया के बाद जो है कुछ नहीं सुने थे। ट्रैकिया के बाद आप लिखिए। ट्रैकिया के बाद ये देखिए, जी ट्रैकिया ये है आपका ट्रैकिया, और 5 नंबर पे था सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिंग। इसको आप लिखिए और सर। इसका लोकेशन लिखिए, फटाफट लिखिए। दिखाई दे रहा है अभी?
आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिल्ट जो 5वां टाइप है, फिर चला गया क्या? भाई अब इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ बताइए? कहाँ तक लिखो? सर छोड़िए ना, आगे बढ़िए ना। हाँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आप लोग लिख लिए हैं, 7वां नंबर लिखिए। कहिए सर, स्ट्रेटिफाइड स्क्रीनशॉट ले स्क्वेमस जो लेगा, होता है, नहीं लिख पाया तो। नहीं नहीं वो बार बार कट जा रहा है उसका, तो भाई उसका नेट का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी कुछ सोचा जाएगा बाद में। चलो ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, इसका लोकेशन लिखिए ओरल कैविटी में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस ओरल कैविटी में इसका लोकेशन होता है, लिख लिया आप लोग। नेक्स्ट 8वां यस नंबर, सर। ओरल कैविटी के अलावा 4 जगह और, नेजल कैविटी, ओसोफेगस, वेजाइना एंड एनल कैनाल। लिखिए। उसके बाद 8वां नंबर लिख लिए, नेजल कैविटी, एसोफेगस। नेजल कैविटी मतलब ये जो नाक का कैविटी है। ओसोफेगस मतलब जो आपकी खाने की नली है। वेजाइना पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एनल कैनाल एंड पार्ट ऑफ जीआईटी, एंड पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हो गया? आगे बढ़े। उसके बाद है 8वां, स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल एपिथेलियम जिसका लोकेशन होता है, ये सब टाइप है और एपिथेलियम टिश्यू के सब टाइप है सब। 8वें नंबर पे स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल एपिथेलियम जिसका लोकेशन स्वीट ग्लैंड डक्ट, स्वीट ग्लैंड डक्ट में होता है। और कहाँ होता है? सैलिवरी ग्लैंड में होता है और पेनक्रियाज में होता है। ये सब आपके शरीर के अंग हैं और सबके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग फटाफट लिखिए, इन सब के बारे में डिटेल आगे आपको पढ़ना है। आठवां, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम जिसका लोकेशन होता है स्वीट ग्लैंड डक्ट में, सैलिवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज। लिख लिए, आगे बढ़े। 9 नंबर, लिखिए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम लिखिए। लिख लिए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसका लोकेशन लिखिए
लोकेशन लिखिए इसका। यूरिनरी ब्लैडर लाइनिंग। लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन है इसका यूरिनरी ब्लैडर लाइनिंग। जो पेशाब की थैली होती है उसका जो लाइनिंग होता है वहां इसका लोकेशन होता है। और यूरेटर एंड यूरिथ्रा, यूरेटर एंड यूरिथ्रा। यूरेटर समझते हैं ना आप लोग? चलिए नहीं कोई सर। बात नहीं, नाम लिख नो लीजिए। सर। यूरेटर एंड यूरिथ्रा। यूरेटर मतलब जो किडनी से यूरिन ब्लाडर में जो एक नली आती है दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में। सर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जो नली आती है उसी को कहते हैं सर। हाँ उसी को बोलते हैं। चलिए यूरेटर, यूरेटर। हाँ, और एंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब जिससे आपका पेशाब बाहर निकलता है, उसमें जो नली होती है। तो ब्लाडर से लेकर पेनिस तक जो नली रहता है। हाँ चलिए नंबर 10 लिखिए। सिंपल ट्यूबुलर इपिथेलियम टिश्यू। इपिथेलियम टिश्यू नहीं है लिखा हुआ, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं सब में। सिंपल ट्यूबुलर इपिथेलियम टिश्यू, ये सिंपल ट्यूब के आकार का होता है। जैसे ट्यूब रहता है उस आकार का ये टाइप होता है। आप 10 नंबर पर लिखिए सिंपल ट्यूबुलर इपिथेलियम टिश्यू, जिसका लोकेशन है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या है लोकेशन इसका? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। लिखिए क्या होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत का जो ग्लैंड है, आपके आंत का जो ग्लैंड है, इसमें इसका लोकेशन होता है। ग्लैंड क्या होता है सर? चलिए इसके बारे में बाद में चर्चा होगा, ग्लैंड क्या होता है। सर ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं ना? ग्रंथि। ग्रंथि। ऐसे ग्रंथि से भी आपको समझ में नहीं आएगा। हम ग्लैंड क्या होता है वो आपको बता देते हैं। एक ऑर्गन का छोटा रूप होता है ये, है ना, जिसका फंक्शन भी होता है। जो चीज आपको आगे पढ़ना ही है उस पर आप गहन स्टडी ना करें, अभी सिर्फ इसको लिखें, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, इंटेस्टाइन का जो ग्लैंड है उसमें इसका लोकेशन होता है सिंपल ट्यूबुलर। और 11 नंबर पे आप लोग लिखें सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। यूट्राइन ग्लैंड, इसका लोकेशन होता है यूट्राइन ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। यूटेराइन ग्लैंड एंड नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड। बहुत सारे ग्लैंड्स आपके शरीर में हैं जिसको आपको बताया जाएगा। तो यूट्राइन ग्लैंड, यूट्राइन का मतलब हो गया यूट्रस से। यूट्रस का मतलब बच्चेदानी, ये फीमेल में है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, यानी ये फीमेल का है। जी सर, यूट्रस। हाँ यूट्राइन ग्लैंड, यूट्रस जिसको बोलते हाँ हैं। यूट्रस, उसको बच्चेदानी जी। बोलते हैं।
तो और नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जीआईटी का पार्ट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जी सर, आंत का। हाँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है ये। आंत में आप जो होता है सर। लिखिए 12 नंबर। सिंपल सिंपल कोइल ट्यूबुलर 12 नंबर, इसका भी जो लोकेशन होता है वो स्वीट ग्लैंड में होता है। अगर कोई बॉडी का पार्ट रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये मत समझ आना कि वहां सिर्फ एक ही टाइप का टिश्यू है ना। तो स्वीट ग्लैंड में कुछ और कोई अलग टाइप का भी होगा, ये सिंपल कोइल ट्यूबुलर टाइप का भी होगा। तो 12 नंबर लिखिए सिंपल कोइल ट्यूबुलर, और इसका लोकेशन है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड, इसके नाम में भी इसका अर्थ छुपा हुआ है। वो सब बातें आपको, सारे ग्लैंड आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे अलग से भी। और उसके बाद लिखिए जो 13 पसीना नंबर बहता है पे, सर, वही ना सर? हाँ ये सर 13, जीभ में होता है क्या सर? हाँ हाँ ये हाँ, ग्लैंड चलिए माउथ चलिए, में होता है ना, माउथ या जीभ में? जी जी जी, शुक्रिया। 13 नंबर पे लिखिए नंबर 13, सिंपल एसिनार। नंबर 13 सिंपल एचिनार, और इसका लोकेशन है सेमिनल वेसाइकल। नंबर 14 तो कंपाउंड सिंपल ट्यूबुलर, कंपाउंड ऊपर करें, 13 नंबर लिख लिया ना। अब लिखिए 14 कंपाउंड ट्यूबुलर, और इसका लोकेशन है वॉल्वो यूरेथ्रल। यूरेथ्रा का जो वॉल्व है वहां पे होता है, और लीवर में इसका लोकेशन होता है। लिख लिया 14 नंबर। यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर लिखिए 15 हाँ, कंपाउंड एसिनार, बार बार ग्लैंड रिपीट हो रहा है ना, ग्लैंड। कंपाउंड एसिनार 15 नंबर, कंपाउंड एसिनार इपिथेलियल टिश्यू, जिसका लोकेशन मेमरी ग्लैंड। सर मेमोरी मेमोरी ग्लैंड ग्लैंड ब्रेन में होता है सर। वो स्तन में होता है।
लेडीज में होता है। सर मेमोरी ग्लैंड, एक होता है मेमोरी ग्लैंड। ये सर मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी नहीं है ये। मेमोरी ग्लैंड सर वो जो सेरिब्रम में होता है। ये मेमोरी ग्लैंड है भाई, यस सर, ये ब्रेस्ट तो में होता है। और सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा में होता है। सलाइवा सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड से ही आता है ना। सलाइवा मतलब लार, लार टपकना। अच्छा स्वीट्स देख के आपका लार टपकता है ना, वो सैलिवरी ग्लैंड से ही आता है, जो आपके भोजन को पचाने में हेल्प करता है। चलिए 15 हो गया। कंपाउंड एसिनर, लोकेशन मेमोरी ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड। एंड लास्ट है कंपाउंड ट्यूबलो एसिनर। कंपाउंड ट्यूबलो एसिनर, इसका भी जो है लोकेशन है वो सैलिवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज में होता है। जल्दी से लिखिए। उसके बाद एक और बेचते हैं आपको। ये 16 टाइप का आपने क्या जाना, ये 16 टाइप का जो है वो इपिथेलियम सेल। हाँ 16 टाइप का आप इपिथेलियम, एपिथेलियम का टाइप्स। हाँ ये सब इपिथेलियम का टाइप है। तो ये आप कुछ विशेष जान गए, लेकिन अच्छा पहले आप लोग इसको लिख लिए ना। यस सर। यस सर। ओके ओके। तो कम एसिनार जिसका लोग है सैलिवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज में। अब आपको बता दें कि मुख्य रूप से जिसका आपको हमेशा नाम भी याद होना चाहिए, जिसका आपको हमेशा काम भी याद होना चाहिए, वो 8 टाइप है, 8 टाइप। वो कौन कौन से हैं आप लोग अपने अपने ग्रुप में देखेंगे। अभी आप अपने ग्रुप में देखिए, अभी आप लोग अपने ग्रुप में देखिए, जिस ग्रुप में लिंक आया था उसी ग्रुप में अभी हम भेज रहे हैं, और उसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और उसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ये है टाइप ऑफ एक मिनट, हाँ मेन जो मुख्य टाइप है इसके वो 8 हैं। तो उसका नाम और उसका लोकेशन जो है मैं अभी आपको सेंड करूंगा, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी ये 16 तो आप लोग लिख चुके हैं, और इस 16 में कौन कौन मेन है ये भी मैं आपको सेंड कर देता हूं। एक मिनट, अभी आप लोग जाइएगा नहीं, थोड़ा लेट ही सही। ईमेल देखिए कुछ गया क्लासिफिकेशन। यस सर आ गया।
हाँ, तो इसका जो है थोड़ा सा ज्यादा में है तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा, ठीक ना। और ज्यादा जूम नहीं कीजिएगा तो फिर आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो इसको जो है एक एक सेल्स के बारे में, इसका एक तरफ सेल्स है मतलब कि टाइप ऑफ सेल, और दूसरी तरफ बीच में जो है लोकेशन है, ये कहाँ रहता है, और उसके बाद लास्ट में इसका फंक्शन है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये मुख्य टाइप है। ओके, और एपिथेलियम टिश्यू यहाँ से इतना काफी है, एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टिश्यू के बारे में कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू। सर कल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। कल हम लोग कनेक्टिव टिश्यू या मसल टिश्यू देखें कोई भी। जूम करना पर क्लियर नहीं आ रहा है सर। भैया वही तो मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा जूम नहीं करना। संतोष सर, हेलो। हाँ 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 सर हम लोग ने इस टिश्यू के बाद सर बेसमेंट मेम्ब्रेन करके ग्लैंड दे दिया है सर, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू दिया है। अरे जैसे भाई वो epithelium का- ग्लैंड, बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लैंड, ये सब ये छोड़ो, हम लोग पहले चारों टिश्यू के बारे में पढ़ लें। यस सर। सर क्रॉप है, करके कल भेज दीजिए। क्या आप चीज क्रॉप दिखा करके? नहीं, वही क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा सा तुम लोग भी मेहनत करो। हो तो जाएगा मतलब सर, उतना साफ दिखाई नहीं दे बस रहा। हमको साफ दिखाई दे रहा है यार। सर हमको सबसे साफ अच्छा आप साफ दिखाई दे डॉक्यूमेंट रहा बना के भेज दीजिए ना। है। उससे लिखने में कोई दिक्कत हो रहा है तुम लोग को? नहीं सर, सर जूम करने पर क्लियर नहीं आ रहा। मत करो जूम, थोड़ा अपनी नंगी आंखों को कष्ट दो। ओके सर। चलो ठीक है, ओके, गुड डे। यू टू सर। इतना मैसेज आया। हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज भी आने लगा। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय रवि सर, हेलो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे राजीव जी। नाइस डे सर। अब इतना मुश्किल से वही नहीं सर।